नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी सीपी स्मार्ट क्लासेस में। कल मैंने आपको इस क्लास में बताया था कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, अगर आप देखेंगे कि एएमआरएस ने जो हमें पाठ्यक्रम दिया है वो बहुत ही वास्ट है, लेकिन कई कई जगह पे एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के कई बार दे दिया गया है। इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा आपके लिए ईजी बनाने के लिए उसको 3 पार्ट में बांटा था। और पहला पार्ट ही हमारा क्या था? संगीत का इतिहास, राग, ताल और वर्गीकरण। तो कल हमने एक चीज देखी थी कि राग गायन का घराना, और इसी के साथ ही एक चीज और यहाँ पर दिया हुआ था कि संगीत का घराना, संगीत का घराना। ठीक है, तो राग गायन के घराने से हमें समझ जाना चाहिए कि ये वोकल के घराने की बात कह रहा है, जिसमें आपके वैसे सारे क्वेश्चन आएंगे कि किराना घराने के कलाकार कौन है, और या फिर पर्टिकुलर किसी कलाकार का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि किस घराने के। तो ये तो हो गई वोकल की चीज। अगर संगीत के घराने की हम बात करेंगे तो संगीत तो आपको पता ही है, गायन वादन नृत्य तीनों ही है। तो बस आप इसी से समझ जाइए कि यहाँ पर वोकल के साथ साथ आपको तबला और नृत्य के भी घराने पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अब तबले के घराने में मैं आपसे बताऊं तो तबले के घराने में अजराना घराने के कलाकारों के बारे में पूछ सकता है, और जो आजकल फेमस है, ट्रेंडिंग है, या जिन्होंने पुरस्कार पाया है आजकल के तबले में, जिन्होंने बनारस घराना बहुत चर्चित है, उसके बारे में पूछ सकता है। तो जब भी हम इस संगीत का इतिहास, राग, ताल, वर्गीकरण के अंतर्गत घराना पढ़ेंगे तो यहाँ 2 चीजें हैं। एक सिलेबस हमारा कह रहा है कि राग गायन का भी घराना पढ़ना है और संगीत का भी घराना पढ़ना है। ठीक है, तो एक चीज तो हमारी ये हो गई। अब इसी में और क्या क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ सिलेबस को नोट डाउन करते चलेंगे तो ये होगा उससे कि आपका पूरा पाठ्यक्रम तो क्लियर हो ही जाएगा, कोई टॉपिक भी मिस नहीं होगा, और पाठ्यक्रम को समझना बहुत इजी हो जाएगा। और जब आप उसको समझ लेंगे और जब हमारे साथ क्लास में आप ज्वाइन करके उस एक एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है और बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी में राग गायन का घराना हो गया, संगीत का घराना हो गया। अब कुछ चीजें जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक पूछा है ठुमरी के बारे में। ठुमरी के बारे में सिलेबस में कहा गया है। ठुमरी कहने को देखिए बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, पर ठुमरी में भी क्या है? पूर्वी, पश्चिमी। ठीक है, ये आपको सिलेबस में नहीं लिखा मिलेगा। पूर्व की ठुमरी और पश्चिम वाली ठुमरी ये आपको नहीं मिलेगा। ये क्लास जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप इसके डिटेल पढ़ते चलेंगे और डिटेल से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है कि ठुमरी का आविष्कार किसने किया, ऐसे सारे क्वेश्चन अब डिटेल से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ठुमरी हो गया। अब इसी में बहुत सारे पारिभाषिक शब्द, जिसको आप कह लीजिए, तो पारिभाषिक शब्द भी इसी में पूछेगा। जैसे कि कौन कौन से, अभी तो देखिए हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, हमने उसको 3 पार्ट में बांटा है, तो अभी हम सिर्फ पहला पार्ट ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द में क्योंकि यहाँ पर राग की बात हो रही है तो आप समझ जाइए कि अल्पत्व, एक मिनट, अल्पत्व, बहुत्व, न्यास। ठीक है, अल्पत्व, बहुत्व, न्यास, आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भाव, तिरोभाव, ऐसे सारी चीजें आपको इसमें पूछी जाएंगी। हाँ, और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि यहीं पर राग से ही रिलेटेड ये आपको पारिभाषिक शब्द इस वाले सिलेबस डिस्कशन के इस टॉपिक में पूछ रहा है। ठीक है, 3 पार्ट में बटा था, संगीत की हिस्ट्री जिसमें पूछी गई है उसमें ये है। तो एक चीज ये हो गई, और दूसरी चीज इसी के साथ क्या है? ग्राम और मूर्छना। ग्राम और मूर्छना। आप सभी को याद होगा कि टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भरत ने कितने ग्राम माने हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 3 कभी 2 इसमें।
तो अगर माने हैं ऐसा पूछता है या फिर ग्राम का डिटेलेशन पूछता है आपसे, तो टीजीटी आंसर करता है कि 2 माने हैं, ठीक है। तो इसमें आप ग्राम का डिटेल पढ़ेंगे, मूर्छना का डिटेल पढ़ेंगे, फिर मूर्छना जब चेंज होती है तो फिर मूर्छना चेंज होने के बाद किस राग में चली जाती है या किस राग की उससे उत्पत्ति हो जाती है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद हमारा एक स्टार टॉपिक भी इसी में दे दिया है, जो है गमक। आप सभी जानते होंगे गमक के बारे में थोड़ा बहुत पहले ही, तो गमक को दे दिया है। अच्छा, अब गमक का क्या है कि उत्तरी में 15 और दक्षिणी में 10 गमक है। तो इनका भी डिटेल स्टडी और इनका दोनों गमकों का एक तुलनात्मक अध्ययन जब आप हमारी क्लास में करेंगे तो गमक हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा संगीत के इतिहास में इतना सब कुछ। अब अच्छा, इसमें एक जहाँ पर अब राग की बात हो गई, राग से टॉपिक इसमें हमने बता दिया कि ये टॉपिक पूछ रहा है। अब जब आएगी ताल की बात, तबले वाले बच्चों को पता होगा कि जब ताल की बात आती है तो बात आती है लयकारी की, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, पेपर में क्वेश्चन आता है कि रुद्र ताल की कमाली चक्करदार कितने मात्रा में आएगी, या फिर कितने मात्रा के बाद शुरू होगी, या फिर अगर वो किसी पर्टिकुलर मात्रा में आ रही है तो वो और किस ताल में प्रयोग की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ताल से जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ताल से क्वेश्चन आ जाएगा लयकारी का। लयकारी का क्वेश्चन एक बनेगा, दूसरा बनेगा आपका तिहाई का क्वेश्चन, और तीसरा बनेगा फरमाइशी, कमाली, चक्करदार, ठीक है। ये चीजें बनेगी। मैं आपको इसी क्लास में ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप किसी भी ताल में कितनी मात्रा से कमाली बनेगा, ठीक है, कितनी मात्रा से आपका ये जो है फरमाइशी बनेगा, और ये फरमाइशी और किस किस ताल में चला जाएगा, वो आपको बहुत ही शॉर्ट उसमें आपको ट्रिक में मैं बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ जब लयकारी की बात होती है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ना जब भी लयकारी की बात होगी तो यहाँ पर आएगा आड़, कुआड़, आप सबने सुना ही होगा, और तबले के बच्चे इसको बनाने की ट्रिक भी जानते होंगे, ठीक है। तो आड़, कुआड़, बियाड़ की मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। किसी भी मात्रा में आप बिना किसी ताल को लिखे ही आड़, कुआड़, बियाड़ यूं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बियाड़, आड़, कुआड़ और बियाड़, लयकारी में ये पोर्शन हमारा इसी संगीत के इतिहास राग ताल वर्गीकरण के अंतर्गत दिया है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप भी हिंदी में अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलेंगे और फिर जब क्लास अटेंड करेंगे तो एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसमें टिक करते चलेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरा ही सिलेबस बहुत आराम से कवर हो जाएगा और आपको एक एक टॉपिक याद भी होता चलेगा, ठीक है। अब एक चीज और इसमें दी हुई है, जब यहाँ राग और ताल की बातें हो रही हैं तो आप ये जान लीजिए कि पढ़ना तो सब कुछ ही है, ठीक है। सारी राग भी पढ़नी है और तालें भी पढ़नी है, लेकिन जो इस टॉपिक के अंतर्गत दिया हुआ है राग और ताल में, ठीक है, राग और ताल में जो दिया हुआ है इस टॉपिक में, उसको थोड़ा हम और ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम किसी राग का, मान लीजिए कि कल्याण राग का हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसकी डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं, सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ राग जो बहुत डिटेल्ड है, जैसे अहिर भैरव हो गई आपकी और आनंद भैरव हो गई, इस टाइप के जो नाम से बहुत ही विचित्र टाइप की रागें लगती हैं ना, उनका ज़्यादातर आपको वादी संवादी या तो पूछ लेगा, या तो आपसे ये पूछ लेगा कि किन 2 रागों का मिश्रण है, तो वो भी हम इसी क्लास में आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब राग में कौन कौन सी राग सिलेबस में दी गई है? श्री,
पूरिया